नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। राजधानी जयपुर में वन विभाग के कर्मचारियों ने आज संयुक्त रूप से अरण्य वन में 15 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया, प्रदर्शन किया। विभागीय कर्मचारियों का यह आरोप है कि पिछले 25 साल से जिन मांगों को लेकर के कर्मचारी संघर्ष कर रहे हैं, उन मांगों पर सरकार और विभाग के आला अधिकारी जरा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। 9 तारीख को हमने संघर्ष समिति, जिसमें वाहन चालक हैं, वन श्रमिक संघ है, अधीनस्थ वन कर्मचारी संघ, इसमें तीनों संघर्ष समिति बनी हुई है, जिसमें सभी की मांगे हमने ली हैं। मुख्य मांगे हमारी है कि वन कर्मचारियों को जो वेतन भत्ते हैं वो दिए जाएं समकक्ष पदों के समान। साथ ही वन श्रमिक संघों की हमारे वर्षों से मांग चली आ रही है कि जो पदोन्नति का उनको कैडर है वो दिया जाए। वाहन चालकों को भी अन्य विभागों के समान वर्दी का जो फायदा है वो दिया जाए। इसके साथ ही हमने 19 तारीख को भरतपुर घना से हमने जो आंदोलन की शुरुआत करी है, संभाग स्तर पर एक दिन का जो हमने धरना दिया है। आज 7वां संभाग जयपुर है। इस कड़ी में आज हम मुख्यमंत्री संरक्षक को आज ज्ञापन देंगे, उसके बाद रैली निकालकर अरण्य भवन में होप साहब को ज्ञापन देंगे। तो वहीं कोटपुतली के जमवा रामगढ़ थाना इलाके की दंताला मीना गांव में फूड पॉइजनिंग की वजह से करीब 100 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। बीमार लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना पर चिकित्सा विभाग की टीम मौके पर पहुंची, पीड़ितों से मिलकर जानकारी ली, तो वहीं सैंपल लिए गए। साथ ही बताया जा रहा है कि गांव में शादी समारोह के दौरान भोज का कार्यक्रम था और इसी दौरान रिश्तेदारों समेत गांव के लोगों ने भोजन किया था। देर रात तक लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत हुई। एक साथ इतने लोगों के बीमार होने से अफरा तफरी मच गई। फिलहाल करीब 3 दर्जन लोगों का अभी भी इलाज जारी है। तो प्रदेश की सरकार के खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पर आम आदमी पार्टी की नेता मीनाक्षी जैदी ने बड़ा आरोप लगाते हुए मंत्री को गैर जिम्मेदार बताया है। आम आदमी पार्टी की नेता मीनाक्षी जैदी ने कहा कि राजस्थान सरकार को केंद्र से मिलने वाले गेहूं का कोटा लैप्स हो गया और सीधे तौर पर 46,000 टन गेहूं, जो कि 92 लाख जरूरतमंद लोगों का हक का गेहूं था, वो लैप्स हुआ। मीनाक्षी ने कहा कि जब गेहूं लैप्स हो गया तब मंत्री अफसरों पर आरोप लगा रहे हैं और एसीआर के मुद्दे पर चर्चा करके गेहूं के मुद्दे से जनता को भ्रमित कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की नेता मीनाक्षी ने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना की सामग्री वितरण के लिए हाई पावर कमेटी बननी चाहिए और इस कमेटी में सिविल सोसाइटी के लोग और न्यायिक अधिकारी को लगाया जाए। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देने में हमारी सरकार के मंत्री और अधिकारियों की लापरवाही के चलते वो कहीं एक गफलत हुई है और उस गफलत की वजह से 46,000 टन जो गेहूं है वो लैप्स हो गया, जिससे 92 लाख लोगों को गेहूं मिल सकता था, क्योंकि हर जो व्यक्ति है उसको राशन में 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से गेहूं मिलता है। तो इस प्रकार 92 लाख लोगों के मुंह का जो निवाला है वो छीनने के लिए ये सरकार और उनके मंत्री सीधे सीधे दोषी हैं। तो वहीं जयपुर ग्रेटर नगर निगम के मेयर पद के उपचुनाव के लिए बीजेपी की रश्मि सैनी ने नामांकन किया, तो साथ ही कांग्रेस की ओर से हेमा सिंघानिया ने नॉमिनेशन दाखिल किया है। कांग्रेस की राजूला सिंह और नसरीन बानो ने भी नामांकन किया, जिससे चुनाव में शील धाबाई प्रकरण से बीजेपी की फूट सामने आ गई है। वहीं कांग्रेस की भी फूट सामने है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में मेयर पद को लेकर बीजेपी में विवाद हो गया। कार्यवाहक मेयर शील धाबाई को प्रत्याशी नहीं बनाए जाने पर उनकी बेटी ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि बीजेपी थर्ड क्लास पार्टी है। पार्टी कार्यालय के बाहर बाउंसर्स के साथ नारेबाजी की। मेयर का प्रत्याशी नहीं बनाने पर शील धाबाई भी भावुक हो उठी। पिछली बार की तरह फिर देश को बना रहे हैं आप जाओ, क्यों इनकी बातों में आ रही हो? क्यों हर बार की तरह समझ नहीं आता आपको इनका? क्यों चुप रहे? पिछली बार भी आपने यही किया था। आप जाओ, भरो मम्मी जाओ। क्यों देश को बन रहे हर बार इनके बातों में आके? आपको दिख नहीं रहा कि सरेआम हो रहे अब तो? अरे वहां पहुंचो। अब तो बिल्कुल सरेआम हो रहे हैं, तो शर्म नहीं आ रही? मम्मी मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। बहुत हो आप, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। तो वहीं कार्तिक एकादशी के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में धार्मिक मेले की शुरुआत हुई। एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक पंच तीर्थ स्नान होगा। इसका अपना अलग धार्मिक महत्व बताया जाता है। धार्मिक मेले की शुरुआत पुष्कर में आध्यात्मिक पदयात्रा के साथ हुई, जिसमें साधु संतों के साथ विभिन्न वेदपीठ के पदाधिकारी भी शामिल हुए। गुरुद्वारे के पास से शुरू हुई आध्यात्मिक पदयात्रा को इस बार सुरक्षा के कारणों के चलते पुष्कर के बाजारों से नहीं निकालते हुए बाहर के रास्ते से निकाला गया। इस पदयात्रा में विभिन्न झांकियां भी थीं।
जो आध्यात्मिक भाव से बनाई गई थी। यात्रा का कई जगहों पर पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। पुष्कर मेले का जो मुख्य आकर्षण रहता है आध्यात्मिक यात्रा, वो आज निकाली गई, जिसमें सेनाचार्य महाराज ने इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। काफ़ी संतों की और विभिन्न स्वयं संस्थानों की, गायत्री परिवार की, गायत्री शक्ति पीठ की और स्काउट गाइड्स की, इसके अलावा प्रशासन के सहयोग से आज और शांति कुंज हरिद्वार की जो है इनकी जो वेद पीठ की बालिकाएं हैं, महिलाएं, उनकी भी बहुत भागीदारी रही है। तो एकादशी के साथ ही पुष्कर में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय मेले में धार्मिक मेले की शुरुआत हुई। पुष्कर में कार्तिक महीने की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक चलने वाले 5 दिवसीय पंचतीर्थ स्नान की भी इसके साथ ही शुरुआत हो गई है। आज सुबह से ही श्रद्धालु बड़ी संख्या में पुष्कर सरोवर पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाई। तो वहीं कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल 5 दिन के दौरे पर पहुंचे। धारीवाल ने अपने निजी आवास पर आम लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना। इसके साथ ही धारीवाल ने समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान कोटा के मुकुंदरा में बाघ आने पर खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि कोटा में पर्यटन विकास के प्रोजेक्ट के साथ मुकुंदरा में टाइगर्स का आना पर्यटन के क्षेत्र में बड़ा कदम है, लेकिन मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में टाइगर्स की संख्या में बढ़ोतरी किए जाने पर ही पर्यटक मुकुंदरा टाइगर सफारी के लिए जाएंगे। 1 या 2 टाइगरों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि रणथंभौर में भी 100 से ज़्यादा टाइगर हैं, लेकिन कई बार जो है पर्यटकों को निराश होकर के लौटना पड़ता, उनको टाइगर नज़र नहीं आता। तो जब तक यहाँ पर संख्या नहीं बढ़ेगी, तादाद नहीं बढ़ेगी बाघ की, जब तक जो है वो पर्यटक आ नहीं पाएंगे, निराश होकर के जाएंगे लोग, बाघ दिखेगा नहीं। वो है बात, टाइम लगेगा लेकिन होगा बहुत अच्छा रहेगा, पर्यटन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो कोटा के गुमानपुरा इलाके में एक मोबाइल पार्ट्स की शॉप में भीषण आग लग गई। आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आग की लपटें दूर दूर तक देखी गई। मौके पर मौजूद लोगों ने अग्निशमन विभाग और पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची 2 दमकलों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक शॉप में रखा मोबाइल के पार्ट्स जलकर खाक हो गए। अलवर के अरावली विहार थाना पुलिस इलाके में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। बीती रात को मंगल विहार कॉलोनी में चोरी की वारदात का वीडियो सामने आया। मंगल विहार कॉलोनी निवासी अंकित कौशिक ने जानकारी दी कि आए दिन यहां पर छोटी चोरी की वारदात हो रही है। रात को चोर आते हैं, मकान में कूदकर छोटे मोटे सामान की चोरी करके ले जाते हैं। और उन्होंने बताया कि लगातार चोरी की वारदातों के चलते क्षेत्र के लोगों में भी आक्रोश है। उन्होंने पुलिस से गश्त बढ़ाने की मांग की। आज सुबह जर्नल सीसीटीवी फुटेज देखने पे जूते बाहर पड़े हुए थे मेरे भी, तो सुबह फुटेज देखिए उठ के। तो रात को करीब 1:15 बजे 2 लड़के आए हैं डॉक्टर जी.सी. मित्तल जी के घर की तरफ से, जो आके इधर सर्किल पे रुके हैं। उन्होंने आके सर्किल पे देखने के बाद मेरे घर के अंदर कूदे हैं, जूते निकाले हैं। पता नहीं वो साइज छोटा पड़ गया होगा उनका, तो मेरे जूते तो पटक गए। उसके बाद फिर पड़ोसियों के घर में भी कूदे हैं, 2-3 मकानों में कूद के देख के गए हैं। 4-5 मकान पहले भी उनने उधर से भी चोरी करे हैं, जूते चोरी किए हैं, और पता नहीं सामान का भी नहीं पता। और पता नहीं कॉलोनी में किन किन घरों में कूदे हैं वो, क्योंकि उनके हाथ में सामान भी अच्छा खासा था। 2 लड़के थे, एक ने बाइक पे भी आगे सामान रखा था, एक पीछे भी रखा हुआ था। उधर अलवर के बहरोड थाना पुलिस ने हरियाणा के डॉक्टर को जमीन के फर्जी रजिस्ट्री करवा करके 5 करोड़ से ज्यादा रुपए ठगने के 2 आरोपियों को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों के खिलाफ फर्जी जमीन की रजिस्ट्री करवाने के पूर्व में भी मुकदमे दर्ज हैं। पकड़े गए आरोपी 3 महीने से फरार थे। पुलिस की ओर से सत्यवीर सिंह और मुकेश सिंह राजपूत निवासी कुटीना को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी मुकेश सिंह राजपूत के खिलाफ झुंझुनू जिले के चिड़ावा थाने में फर्जी रजिस्ट्री करवाकर 2 करोड़ रुपए हड़पने का मुकदमा भी दर्ज है। ये मुकेश सिंह, जिसके खिलाफ अलग अलग थानों में 5 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि सत्यवीर सिंह के खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज हैं। हरियाणा निवासी रोहितास कुमार यादव, जो पूर्व CMHO है, उन्होंने FIR दर्ज करा दी 18/8/2022 को के कंप्लेंट लिखे कि मेरे साथ कुटीना गांव के 2 व्यक्तियों ने कुटीना गांव में 200 फुट हाईवे पर जमीन दिलाने के लिए मेरे को झांसा देकर और मुझे फर्जी ज़मीन की रजिस्ट्री करा दी गई। जो मुझे दिखाई थी उस ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं करवाई है, और उसके बदले में मेरे से उन्होंने अलग अलग तरीके से
उसकी पहले की जमीन अपने नाम लिखवा कर वह अन्य नगद रुपए करके और कुल 5 करोड़ 62 लाख रुपए मेरे से इन्होंने ठगी कर दी। वहीं अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व में टाइगर की लगातार साइटिंग होने की वजह से इन दिनों पर्यटकों को खासा रास आ रहा है और सरिस्का में मेल और फीमेल टाइगर्स की जबरदस्त साइटिंग हो रही है। सरिस्का क्षेत्र का कोर एरिया हो या फिर अलवर का बफर जोन, हर जगह टाइगर दिखते हैं। और आज सुबह सरिस्का पार्क घूमने आए हरियाणा, गुड़गांव और दिल्ली के पर्यटकों को सरिस्का के युवराज ST-21 की जबरदस्त साइटिंग हुई। पर्यटकों की जिप्सी के नजदीक से टाइगर ST-21 गुजरा तो पर्यटक रोमांचित हो गए और टाइगर के साथ पर्यटकों ने सेल्फी लेना शुरू कर दिया। इस तरह से नजदीक से टाइगर को देखकर पर्यटक भी काफी रोमांचित नजर आए। उधर अलवर के बड़ौदा कस्बे में बने सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी की वजह से मरीजों को परेशानी हो रही है। अस्पताल में 12 डॉक्टर्स की नियुक्ति होने के बाद भी सिर्फ 3 डॉक्टर ड्यूटी पर रहते। मरीजों के मुताबिक अस्पताल में 12 डॉक्टर तैनात थे, लेकिन 3 डॉक्टर अस्पताल में काम पर रहे। बाकी सब अपना तबादला करवा चुके हैं, यहाँ से जा चुके हैं। अस्पताल में ना एक्सरे मशीन है और ना ही दवाई मिल पा रही है और इसके चलते उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ डॉक्टरों की कमी है, जबकि ये हॉस्पिटल प्रथम राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन किया गया हुआ है राजेंद्र प्रसाद जी के। और दूसरा ये कहना चाह रहा था, एक्सरे मशीन काफ़ी टाइम से ख़राब पड़ी हुई है, नई मशीन आ गई है पर वो इंस्टॉल नहीं हो रही है। अभी फिलहाल तो 3 है, वैसे तो 12 डॉक्टर की सीट है यहाँ पे। और क्या क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे पानी की व्यवस्था भी सही नहीं हो पा रही, मरीज परेशान रहते हैं। एक RO लगवाया तो अंदर की तरफ है, कभी चलता है कभी नहीं चलता। यहाँ पर 10 चिकित्सा अधिकारी जिसमें GS, मेडिसिन, सर्जरी, गायनी और पीडियाट्रिक्स की पोस्ट हैं, लेकिन क्या सभी विशेषज्ञ चिकित्सकों की पोस्ट खाली पड़ी है। तो जैसलमेर की सरकारी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पिछले 5 दिनों से पोषाहार नहीं पकाया जा रहा। राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे पोषाहार कार्यक्रम पर संकट मंडरा रहा है। जैसलमेर की IGMT स्थित महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में अब पोषाहार नहीं बनाया जा रहा। जब पोषाहार प्रभारी गेमाराम ने इसका कारण पूछा उनसे, तो उनका कहना है कि 10 महीने से कुक कम हेल्पर्स को वेतन नहीं मिला, जिसके चलते उन्होंने अब भोजन पकाने से इनकार कर दिया है। हमको अंतिम बार जो बजट मिला था 20 मार्च 2020 को मिला था, उसके बाद हमें कोई बजट नहीं मिला। और मैं सितंबर से मुझे जो कुकम हेल्पर उन्होंने निवेदन किया था कि हमारा जो बकाया भुगतान किया जाए, लेकिन पेमेंट नहीं आने के कारण मैंने जो अन्नपूर्णा दूध में बचा हुआ पैसा था उसमें से भी उनको भुगतान किया, उसके बावजूद भी इनका पेमेंट बकाया पड़ा है। और अक्टूबर जो मध्यावधि अवकाश है उससे पहले इन्होंने कुकम हेल्पर ने कहा था कि भाई अब हम 1 तारीख से खाना नहीं बनाएंगे, इसलिए अभी। और बात जैसलमेर की, जहां पर 75 आर्म्ड रेजिमेंट ने स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया। स्वर्ण जयंती समारोह की शुरुआत रेजिमेंट मेमोरियल पर श्रद्धांजलि सभा के साथ की गई। रेजिमेंट के उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई जिन्होंने देश सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया था। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए सेना डाक सेवा कोर की ओर से स्पेशल डे कवर रिलीज किया गया। वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक यादगार बाइक रैली का आयोजन लोंगेवाला से जैसलमेर तक किया गया। एज ए रेजिमेंट ये बहुत ही फक्र की बात है, बहुत ही गौरव की बात है कि 50 साल का हमारा जो ये देश सेवा का इतिहास है, ये आज हम इसकी 50 साल पूरे हुए हैं और उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। पिछले 50 साल में 71 की लड़ाई से लेकर अभी तक रेजिमेंट को जो भी टास्क मिला है, रेजिमेंट ने उसको बखूबी निभाया है और हमारा उद्देश्य है इसी प्रकार हम देश की सेवा आगे करते हैं। इसको ऑपरेशन कराने के लिए हमने कोई टारगेट वारगेट नहीं देखी, सिर्फ पाकिस्तान में फायर किया थ्रू आउट और हमारे जवानों ने। और इस जो ये हिस्ट्री है ये कई सालों तक रहेगी, क्योंकि एक आर्मड रेजिमेंट को दुश्मन के एरिया में रेज करना छोटी मोटी खाला जी का बड़ा नहीं है। ये इंडियन आर्मी ने कर दिखाया है और ये अभी इसी को हम मनाने के लिए ये इतनी। ब्रिगेडियर करण खजूरिया, कर्नल ऑफ द रेजिमेंट, लेफ्टिनेंट कर्नल HS सांगा, भूतपूर्व सैनिक लेफ्टिनेंट कर्नल सुंदर सिंह, भूतपूर्व सैनिक लेफ्टिनेंट कर्नल VP दहिया, भूतपूर्व सैनिक भी यहाँ पर शरीक हुए। वहीं देवउठनी एकादशी के दिन चतुर्मास का समापन होता है। भगवान विष्णु 4 माह बाद कहते हैं कि योग निद्रा से बाहर आते हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक तो इसी पर बाल विवाह को रोकने को लेकर के जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जिला कलेक्टर टीना डाबी ने बाल विवाह की रोकथाम के लिए निर्देश जारी किए हैं।
जिला कलेक्टर की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक बाल विवाह की रोकथाम के लिए सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायती राज समेत तमाम कर्मचारी बाल विवाहों को रोकने का संदेश आम जनता तक पहुंचाएं। इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों और स्वयंसेवी संस्थाओं का भी सहयोग लिया जाए। आज देवउठनी 11 का मुख्य त्यौहार है और शुभ दिन चालू हो रहे हैं, तो संभावना है कि जिले के अंदर बहुत सारे बाल विवाह होने की, तो इसलिए हमारे जो डिपार्टमेंट है बाल कल्याण समिति 1098 और इसके अलावा बाल संरक्षण आयोग DCPO, हम सब तैयारी कर चुके हैं। कल से हमारी मॉनिटरिंग रहेगी पूरे जिले में, हमारी टीमें हर जगह होगी। तो चित्तौड़गढ़ में अपराधों की रोकथाम को लेकर के लगातार पुलिस की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में निम्बाहेड़ा कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के घर की तलाशी में 2 अवैध पिस्टल, 12 बोर की बंदूक और मैगजीन बरामद की गई है। वैध दस्तावेज नहीं होने की वजह से हथियारों को जब्त किया गया। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत चित्तौड़गढ़ के शंभुपुरा थाना और भदेसर पुलिस ने कार्रवाई की। नशे की खेप पकड़ी है। शंभुपुरा थाना पुलिस ने स्कॉर्पियो से 4 क्विंटल डोडा चूरा जब्त किया और चालक को गिरफ्तार कर लिया। वहीं भदेसर थाना पुलिस ने बोलेरो से डोडा चूरा जब्त किया है, लेकिन तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग चुके। प्रकरण दर्ज कर अज्ञात अभियुक्तों की तलाश शुरू कर दी गई। टोंक जिला मुख्यालय पर साहू समाज की ओर से आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन और प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की शुरुआत कलश यात्रा से हुई। लक्ष्मी नारायण प्रतिमा स्थापना को लेकर के कलश यात्रा निकाली गई, जो कि छोटा तख्ता राधाकृष्ण मंदिर से विधिवत पूजा अर्चना के साथ रवाना हुई। यहाँ पर समाज की कई प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया, जिसमें 151 प्रतिभाओं को सम्मानित कर उन्हें सर्टिफिकेट, मेडल और स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। आज ये हमारा 30वां सम्मेलन होने जा रहा है। श्री सीताराम जी महाराज के मंदिर में प्रांगण में सारे साहू समाज के लेडीज और जेंट बड़ी धूमधाम से छोटे तख्ते से नाचते कूदते जगह जगह खूब अच्छा स्वागत होता जा रहा है। ये 30वां सम्मेलन होने जा रहा है और सिर्फ 3 ही जोड़ों का सम्मेलन होने जा रहा है। और आज लक्ष्मी नारायण जी की जो स्थापना की जा रही है, उसमें छोटे तख्ते से 151 कलश की यात्रा निकाली गई है, जिसमें 2 घोड़ियों पर सवार हैं और बैंड बाजे से शोभा यात्रा निकली है। उधर दौसा के बांदीकुई में चोर सक्रिय हैं। बरसाना कॉलोनी में चोरों ने एक मकान से 7 लाख रुपए के जेवरात के साथ करीब 10 लाख रुपए का माल पार कर दिया। घटना के दौरान मकान मालिक बुद्धि सिंह परिवार के साथ शादी समारोह में गया था। जैसे ही वापस लौटा, मकान से कुछ आरोपी भागते हुए नजर आए। इसके बाद मकान मालिक ने गाड़ी से पीछा करके एक आरोपी को पकड़ लिया। 3 अन्य आरोपी फरार हो गए। एक आरोपी ने मकान मालिक पर चाकू फेंककर हमला करने की कोशिश की। इधर हल्ला होने की वजह से कॉलोनी के लोग भी इकट्ठा हो गए। आरोपी की जमकर पिटाई की गई। सूचना पर पुलिस पहुंची, मामले की जांच जारी है। मैं मेरे परिवार के साथ शादी से वापस आ रहे थे। जैसे ही मैं अपने मकान के पास पहुंचा, मकान का गेट खुला हुआ था। गाड़ी की लाइट को देखकर 3 बदमाश भीतर से निकले और एक बाहर से भगा। मैंने उनके पीछे गाड़ी लगाई। गाड़ी लगाने के बाद में वो थोड़ा आगे जाकर एक दीवार कूदकर 3 बदमाश फरार हो गए और एक को मैंने काफ़ी बड़ी मशक्क़त के बाद में गाड़ी रोककर उसके पीछे दौड़ लगाकर उसको दबोच लिया। जब तक हमारे जो पड़ोसी थे कॉलोनी में, वो सारे जग चुके थे और इस वारदात में लगभग 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। उसमें 2 तो हार है 7-7 तोले के, 1-1.5 तोले की चैन है मेरी सोने की और लगभग 35,000 का नकद। और अब बात दौसा की, जहां पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ागांव में प्रिंसिपल के तबादले से छात्र नाराज हो गए। ग्रामीणों में भी आक्रोश देखने को मिला। हाल यह है कि छात्रों ने स्कूल के मेन गेट पर ताला लगा दिया। ग्रामीणों और इन छात्रों का कहना है कि जब तक प्रिंसिपल चंद्रकांता शर्मा का तबादला निरस्त नहीं होगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। दौसा जिले के देवरी गांव में एक दलित दूल्हे की शादी में घोड़ी और बैंड बाजे के साथ निकासी पर धमकी मिलने के मामले में ग्रामीण सिकराई एसडीएम कार्यालय में पहुंचे और एसडीएम को ज्ञापन देकर दलित दूल्हे की निकासी पुलिस सुरक्षा में निकलवाने की मांग की। ज्ञापन देने वाले लोगों का कहना है कि देवरी गांव में सर्व समाज के लोग रहते हैं, लेकिन गुर्जर समाज के कुछ लोगों ने बैरवा समाज को चेतावनी दी कि शादी के दौरान निकासी में घोड़ी और बैंड बाजे का उपयोग नहीं करने दिया जाएगा। ऐसे में इस तरह की धमकी मिलने के बाद बैरवा समाज के लोग भयभीत हैं। उन्होंने पुलिस सुरक्षा की मांग की है।
या मानसिक गाँव में हमको कोई वैसे पब्लिक ने खेतवाई ना हो रही तो बाल बाज खराब हो रही तो हम रास्ते जाएंगे। सड़क है, सरकारी सड़क है, कोई गाँव नहीं हो पाए ना, हम शेड माता तक जाएंगे, उसके ढोल के कमाई बनाती दे जाएंगे। कहाँ से बारात कहाँ जाती? देवरी से जाओगी। कहाँ पे? वहाँ कहीं जाएगी। देव उठनी एकादशी पर होने वाले बाल विवाह की रोकथाम को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। झुंझुनू में भी सूचना के साथ ही प्रशासन कार्रवाई भी कर रहा है। सूरजगढ़ के कुलोट कला में बाल विवाह की चाइल्ड हेल्पलाइन को मिली शिकायत के बाद सूरजगढ़ एसडीएम ने कार्रवाई की। कुलोट कला में बाल विवाह को रुकवाया। सूरजगढ़ तहसीलदार ने बताया कि कुलोट कला गांव में 2 लड़कियों के बाल विवाह की सूचना प्राप्त हुई थी। इसके बाद टीम को पुलिस के साथ भेजकर परिवार वाले लोगों को पाबंद किया गया है। उधर झुंझुनू जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कोड़ी ने बीडी के अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वार्डों, जांच केंद्रों, सोनोग्राफी सेंटर का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने अस्पताल के शौचालय को लेकर खासी नाराजगी जताई। नियमित साफ सफाई के निर्देश दिए हैं। इस दौरान जिला कलेक्टर ने बताया कि अस्पताल में जल्द ही 2 और मशीनें लगाई जाएंगी। साथ ही पीपीपी मोड पर रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति की जाएगी ताकि मरीजों को सोनोग्राफी की सुविधा जांच जल्द मिल सके। जहां एक और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर इलाके में वायु प्रदूषण और स्मॉग की वजह से आम लोग बेहाल है, वहीं प्रदेश का सरहदी जिला श्रीगंगानगर भी इससे अछूता नहीं है। पिछले 3 दिनों से श्रीगंगानगर स्मॉग के साए में है। दरअसल पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, श्रीगंगानगर के सूरतगढ़, अनूपगढ़ इलाके में धान की फसल निकालने के बाद बची हुई पराली को जलाने का सिलसिला शुरू हो गया है और ऐसे में धुआं और कोहरे के मिश्रण से बना स्मॉग श्रीगंगानगर के आसमान में देखा जा सकता है। चिकित्सकों के मुताबिक ये धुआं और कोहरे के मिश्रण से बना स्मॉग आंखों, स्वास्थ्य, त्वचा संबंधी समस्याओं को बढ़ाता है। दूसरी ओर अस्थमा के मरीज, गर्भवती महिलाओं समेत बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी ये खासा नुकसानदायक है। वहीं श्रीगंगानगर में गुजरात के मोरबी पुल हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी गई। आम आदमी पार्टी ने भगत सिंह चौक से गांधी चौक गोल बाजार तक कैंडल मार्च निकाला। राजसमंद झील इस बार किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं दे पाएगी। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में एसडीएम की अध्यक्षता में राजसमंद झील के राइट और लेफ्ट कैनाल के किसानों और शहरवासियों के साथ जल वितरण कमेटी की बैठक हुई। बैठक में किसानों ने सिंचाई के लिए पानी की मांग की, लेकिन प्रशासन ने झील में पानी इस बार कम होने से नहर नहीं खोलने का निर्णय किया है। लेफ्ट कैनाल के किसानों ने असंतुष्टि इससे जाहिर की है। उधर सीकर में सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं ने आरएलपी के सुप्रीमो नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल का जोरदार स्वागत किया है। सीकर सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर निशाना साधा। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान की राजनीतिक लड़ाई चरम पर पहुंच गई है। गहलोत कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते और पायलट उनके पीछे पड़े हुए हैं। साथ ही साथ बेनीवाल ने करप्शन और क्राइम को लेकर के भी प्रदेश की सरकार पर जोरदार निशाना साधा। तो सीकर के नीमका थाना में लोगों को रेलवे के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है। इलाके के लोगों की लंबे समय से मांग थी कि जयपुर के लिए सीधी ट्रेन चलनी चाहिए। शुक्रवार को डेहर का बालाजी जयपुर से भिवानी के लिए एक नई ट्रेन की शुरुआत कर दी गई। ट्रेन के शुरू होने से नीमका थाना क्षेत्र और आसपास के इलाके के लोग आसानी से जयपुर तक का सफर तय कर सकेंगे। सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने नीमका थाना रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के जन्मोत्सव के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। एकादशी की वजह से पहले से खाटू में काफी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और बाबा का जन्मोत्सव होने की वजह से पूरी श्याम नगरी इस वक्त श्याम भक्तों से गुंजायमान है। चूरू के गांव रिबिया में स्थित चूरू पुलिस फायरिंग रेंज में गुरुवार को अवैध मादक पदार्थों को जलाकर नष्ट किया गया। एनडीपीएस एक्ट के दर्ज प्रकरणों में जब्त डोडा पोस्ट, गांजा, नशीले कैप्सूल और नशीली टैबलेट्स को यहां पर नष्ट किया गया। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। Headlines presented